राहुल इनका नाम है और राजनीति में काफ़ी अच्छी रुचि रखते हैं और अच्छी खासी अपनी बात को रखते हैं। तो हमने सोचा है कि ज़रा इनसे जानते हैं, युवाओं के मन को टटोला जाए कि वह आज के समय में किस परिदृष्टि से देखते हैं आज के राजनीति को और ख़ास तौर से विपक्ष को, जो कि आज बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इस मुद्दे पे शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से करेंगे और मैं पूछना चाहूँगा राहुल जी आपसे कि जो ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से अलग होना क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा या फिर अखिलेश ओम प्रकाश राजभर को बांधने में असफल रहे? आपका क्या विचार है इस पर? सबसे पहले तो ऐसे राजनीति के ज्वलंत मुद्दे पर हमको अपने साथ इस डिबेट में बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। तो विगत 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने भी देखा कि विपक्ष पूरी तरीके से चुनाव से पहले एकजुट नज़र आ रहा था और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ऐसा न होने के बाद से ही गठबंधन के नेताओं में आप देखेंगे तो तमाम तरीके के उनके जिस तरीके से बयान आना शुरू हुए। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी गठबंधन बनता है और ख़ास करके जब वो विपक्ष की भूमिका में आ जाता है चुनाव के बाद, तो विपक्ष में बिखराव होना लाजमी बात है। क्योंकि जो भी विपक्ष करता है तो एक तो उसमें सेंट्रल पार्टी होती है जो सेंट्रल पार्ट अदा करती है। जैसे कि एक तरफ अगर यूपी के चुनाव में देखा जाए तो 1-1 मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में था, जिसमें एक तरफ का नेतृत्व बीजेपी कर रही थी और दूसरे तरफ का नेतृत्व अखिलेश यादव का कुनबा कर रहा था, जिसको आप समाजवादी पार्टी कह सकते हैं। और उसके साए में कह सकते हैं कि तमाम जैसे केशव देव मौर्य हुए, कमेरा दलवादी की अनुप्रिया पटेल की जो बहन जी हैं और उनकी माँ हैं, वो चुनाव लड़ रही थी। उसमें फिर संजय चौहान आप ले लीजिए, हाँ बिल्कुल, फिर वो संजय चौहान का होना, उसमें फिर तमाम जिस तरीके तमाम छोटे छोटे दलों को मिला करके इन लोगों ने एक गठबंधन बनाया जी। और गठबंधन बनने के बाद से जिस तरीके से बिखराव हो रहा है, सरकार में भी आपने देखा कि फूट पड़ी थी। दारा सिंह चौहान का आ जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का आ जाना, तो इससे ऐसी सुगबुगाहट नजर आने लगी थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कुछ खास नजरिया हमको दिखता है, क्योंकि बाकी नेताओं को आप अगर कहेंगे तो वो 5 साल बिता करके अब 6 महीना बच गया तो आना जाना शुरू किए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तो शुरू से ही मतलब उनका स्टैंड था। तो ऐसे नेता को समाजवादी पार्टी रोक नहीं पाई, मतलब कि इस पर आप क्या सोच रहे हैं? रोक पाई, नहीं रोक पाई कि ओम प्रकाश राजभर जी रुकना नहीं चाह रहे थे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जो छवि है वो ज़्यादा देर तक किसी गठबंधन में टिकने की रही नहीं है। आज तक का जो भी उनका राजनीतिक या छोटा या बड़ा जो भी कह लीजिए, जो भी इतिहास उनका रहा है, उसमें ओम प्रकाश राजभर जो हैं आज तक किसी भी गठबंधन में नहीं रुके। और मैं समझता हूं कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होते हुए भी, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए, जब बीजेपी जैसी पार्टी जो कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी मछली मानी जाती है, उसने जब ओम प्रकाश राजभर को संतुष्ट नहीं कर पाई या उनको रोक नहीं पाई, तो आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी फेल हुई है। सही उसमें ज़्यादातर अगर बाहर हुए हैं तो उसमें आप ओम प्रकाश राजभर को भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मुंह की खाने के बाद जिस तरीके से, बिल्कुल सही है कि ओम प्रकाश राजभर अपना पूरा दल लेकर के आजमगढ़ में लगे थे, लेकिन उसके बाद से एक गठबंधन धर्म होता है, जो कि आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी अपना कहती रहती है कि गठबंधन धर्म है।
उसमें जो भी आपको सुझाव देना है उसमें आप बंद कमरे के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि आप गठबंधन में हैं तो आप दोनों लोग एक दूसरे से पर्सनली किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करते ही होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि बाहर ना बोलिए, जो भी बात कहना है अपना अंदर करिए, कहिए। जी जो बिल्कुल, भी अपना आपकी बात इसलिए मैं सही मान रहा हूँ और ये सही भी है कि अगर आपका गठबंधन हुआ है तो उसका जरिया मीडिया तो बना नहीं था। नहीं है, बिल्कुल। आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे, तभी तो आप लोगों का गठबंधन था। तो फिर आज इस चुनाव में जिस तरीके से चुनाव के बाद आप दोनों में मनमुटाव नजर आ रहा है, तो आखिर क्या बात है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या गठबंधन की जो डोर आपको एक समान चुनाव के पहले दिखाई देती थी, उसमें कहीं न कहीं कई गांठें पड़ी। लेकिन राजभर का जाना, इसको आप एक कह सकते हैं कि ये इसको एक आप नई चीज़ ना मानिए। अगर राजभर गए हैं तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे दिन और रात होते रहते हैं, तो राजभर का आना और जाना ये होता रहता है। उनका एक फितरत बन गया है कि कभी कभी वो बसपा के हिस्सा हुआ करते थे, फिर बीजेपी में चले आए, बीजेपी से फिर सपा में आ गए, सपा में से अब बयान दिए कि अब हम फिर बसपा में जाएंगे। लेकिन अब हालात ये हो गया कि ना उनको बसपा एक्सेप्ट कर रही है और ना बीजेपी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शायद उनका जो आक्रामक रवैया है, जैसे भाई सरकार चलाने के लिए तमाम चीज़ों से समझौता करना पड़ता है, लेकिन शायद राजभर जी अपने मुद्दों पे अडिग रहने वाले व्यक्ति होने की वजह से शायद उनको कोई पार्टी अब एक्सेप्ट जी नहीं बिल्कुल, राजभर आप कहें तो पूर्वांचल के एक बहुत बड़े लीडर हैं इस समय। और एक जाति विशेष का अगर आप अभी भी उनको एक नेता मान रहे हैं तो ये बात कहीं हद तक उतना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने और जातियों में भी अपनी पैठ बढ़ाई है। जिस तरीके से वो पिछड़े और दलित जो जातियां हैं, जो काफ़ी दबी हुई हैं, जो जनजातियां कह सकते हैं, उनका मुद्दा जिस तरीके से वो उठा रहे हैं इस समय, तो इस तरीके से और उनके बयानों को काफ़ी पसंद भी लोग करते हैं। नहीं बिल्कुल, सब प्रशंसा बहुत लोग करते हैं, भले किसी भी पार्टी के जुड़े हों, लेकिन इस मुद्दे पे उनका बहुत प्रशंसा होती है कि बहुत मुखर तरीके से आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं। हाँ, मुखर एक मुखर वक्ता तो हैं, वो स्फुट वक्ता उनको बोल सकते हैं आप। राजभर के बारे में मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि राजभर एक ऐसे लीडर हैं जो आपके देश की किसी भी पार्टी में रहें। आपने देखा कि शायद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर एक आध दो पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं रहा हो जिसके साथ उन्होंने गठजोड़ नहीं किया। लेकिन कोई भी पार्टी उनको दबा करके नहीं रख पाई। ये बात बिल्कुल आप गठबंधन में रख करके राजभर जी को एक ऐसा नेता समझते हैं कि आप उंगली पकड़ करके चलाएंगे और उनको ककारा सिखाने की कोशिश तो सीखने वाले नहीं। बिल्कुल। अभी हाल ही में जो आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, वहाँ पे मैं खुद मैं था, मौजूद था, और वहाँ मैंने बड़े ही बारीकी से देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, तो वहाँ पर राजभर जी काफ़ी सक्रिय थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। राजभर जी अपने पूरे दलबल के साथ, जैसे उनके अगर कह लीजिए कि पूर्वांचल के या उनके जितने 6 विधायक हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले अब्बास अंसारी, वो पूरी तरीके से लगे थे वहाँ पर। लेकिन राजभर जी के तमाम प्रयासों के बाद भी समाजवादी पार्टी वहाँ पे कुछ हजार वोटों से रह गई। हाँ। तो उसके बाद से राजभर जी को ये लगा कि आखिर मैं, जैसा कि वो कहते हैं कि मैंने अपना पूरा 100% दिया, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको आप कह सकते हैं कि एक सेनापति होता है, उनका चुनाव में न जाना कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो चुनाव हारने का एक वजह है। इस बात में कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव का जिस तरीके से युवाओं में रुझान है। नहीं, उस पे तो हम बाद में आएंगे। एक लाइन में मैं एक उत्तर चाहूँगा आपसे प्रश्न का कि क्या राजभर जी का जाना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा कि नहीं होगा? ओम प्रकाश राजभर का अगर मैं एक लाइन में आपको जवाब दूं तो जाना कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को डेंट अवश्य करेगा। और ऐसा मानते हैं लोग भी कि मऊ में जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को बुला करके और जितनी ज़्यादा भीड़ जुटाने का उन्होंने काम किया था, वहाँ से गठबंधन को एक हवा दिया था उन्होंने कि गठबंधन। उसके पहले आप
कह सकते हैं कि विपक्ष कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद से वो एक एकजुट माहौल हुआ बन पूरा। गया था मतलब। हाँ, उन्होंने माहौल बनाने का काम किया। और तो उसको मतलब समाजवादी पार्टी कहें कि उसको आगे तक नहीं ले जा पाई, अगर चाहते तो उसको अगर और समाजवादी पार्टी की ये विफलता आप कह सकते हैं, कह सकते हैं। अपना गठबंधन न संभाल पाना उसकी, क्योंकि अगर राजभर रहते तो समाजवादी पार्टी को इसका आगे लाभ होता, लेकिन अब दोनों की राहें चूंकि जुदा हैं, तो अपना अब आगे सुभाषपा देखते भी हैं कि अपना रास्ता क्या तय तय करें। करते हैं लोग, सही बात।